इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से मिल रही है। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवनीत पांडे जी चिंतित नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिवनी से जुड़ चुके हैं जिला ब्यूरो राजेश सेवरे जी। राजेश जी बताइए क्या है पूरा मामला। सर मैं बता दूं जी नगर सिवनी की नगर पालिका जी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवनीत पांडे जी इस समय बेकरार रूप से चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अज्ञातवास में भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जहां 3 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी वे नगर पालिका में कुंडली जमाए बैठे हैं। लेकिन उस समय से वे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं जब चुनाव आयोग ने यह नियम लागू किया है कि अब पार्षद ही नगर पालिका अध्यक्ष का चयन करेंगे। ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि नगर पालिका का अध्यक्ष आपके दिनेश राय मुनमुन क्षेत्रीय विधायक की मंशा के अनुरूप बन जाए। ये मेरा 95% मतलब अंदाजा भी है और पूर्ण विश्वास है। और भाजपा भी नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। उसका भी मुख्य कारण क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी मुनमुन रहेंगे। वो अलग सब्जेक्ट है कि कल मैंने कहा था कि कम से कम भाजपा के निर्दलीय विधायक कुछ नहीं तो 20 रहेंगे, क्योंकि लगातार जो विलुप्त थे और मौसमी कीड़े थे केकड़ा टाइप के, तो ये बारिश के समय मेंढक और आपके ये सांप, ये सीता की लट इत्यादि जैसे अब बिल से निकल आए हैं। और बाकायदा जहां से उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ना है वहां अपनी लोकप्रियता का बखान कर रहे हैं और अपनी पहुंच लोगों को बता रहे हैं कि हम क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय के करीबी हैं, तो दादा ढाल सिंह जी के करीबी हैं, तो प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी के करीबी हैं, तो फग्गन सिंह कुलस्ते के करीबी हैं, या संगठन मंत्री शर्मा जी के करीबी हैं, इत्यादि जैसी बातों का समावेश है। वहीं कल मैं बोल चुका हूँ कि नालियां, बुनियादी सुविधाएं सभी लोगों से जानकारी ले रहे हैं और स्वयं की राशि पर उन बुनियादी समस्याओं को दूर कर रहे हैं और व्याप्त असुविधाओं जो शासकीय अमलों द्वारा प्रदान नहीं की जा रही थी उसे भी मुहैया करा रहे हैं, सिर्फ इस दृष्टि से कि हमें यहाँ से विजय हासिल हो जाए। और जैसे जैसे विजय हासिल हो भी गई तो हम पार्षद बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। ये उनका सपना हो सकता है या हकीकत है, लेकिन इस समय हमारे नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यापक रूप से चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है और समूचे नगरवासियों का कि जैसा मैंने कहा कि 95% ये तय है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी द्वारा अधिकृत किया गया नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का ही चयन होगा, चाहे वह पार्षद प्रक्रिया से अध्यक्ष बनाया जाए या फिर जो भी हो। लेकिन इस समय नवनीत पांडे जी जो 5% मैं बोल रहा हूँ
कि कयास लगाए जा रहे हैं कि धोखे से 5% अगर दिनेश राय जी के प्रत्याशी को विजय हासिल नहीं होती है और अगर ज्यादा पार्षद कांग्रेस के आ जाते हैं तो अध्यक्ष कांग्रेस समर्पित हो जाएगा या फिर भाजपा ही समर्पित हो जाएगा। लेकिन जो दिनेश राय की लोकप्रियता से जलते हैं और दिनेश राय जी के मुंह में भैया भैया और पीठ पीछे जहर उगलने जैसा काम करते हैं, अगर वे 5% में उनकी भी भागीदारी है, अगर वे धोखे से नगर पालिका अध्यक्ष बन गए तो नवनीत पांडे जी की खैर नहीं। इस बात को लेके मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवनीत पांडे जी बेहद चिंतित और उदास उदास नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में नगर सिवनी में अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति जो लापरवाही बरती है, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक की प्रतिष्ठा का सवाल है कि वो अभी तक कुंडली मारे जमे हैं, जबकि उनका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जबकि अल्प समय के लिए आई कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने उनकी दायित्वों के प्रति बरती जा रही निरंतर लापरवाही को ध्यान रखते हुए सिवनी से पलायन हेतु छिंदवाड़ा पदस्थापना करवा दी थी। किंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई, क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी ने अपनी प्रतिष्ठा लगाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवनीत पांडे जी को की पदस्थापना नगर पालिका सिवनी में करा दी। अब नवनीत पांडे जी जो अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह थे और जैसे मंगलवार को जन सुनवाई हो या साफ सफाई का काम हो या नगर पालिका से ऐसा है समूचे नगरवासियों को काम रहता है, तो अगर नवनीत पांडे जी के वहां साइन लगना है तो जो 15-15 दिन भोपाल और दिल्ली का चक्कर काटते थे। तो ये जब 15-20 दिन में इन्हें टाइम मिलता था अल्प समय के लिए, तो उन शासकीय दस्तावेजों में सिर्फ दस्तखत करने की दृष्टि से नगर पालिका में बैठ जाते थे। तो लोग कहते थे कि चलो ईश्वर आ गए हमारे, तो साइन आइन करवाए काम हो जाता था। वो सब बातें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर पेयजल संकट और सफाई और इत्यादि जैसी बातें हैं जो इन दिनों सुचारू रूप से सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि ये जो अध्यक्ष की दावेदारी के लिए खड़े हैं और अपना सपना दिन में तारे देखने जैसा कर रहे हैं, उनकी वजह से अब नगर पालिका का पैसा का भी व्यय नहीं हो रहा है और पार्षद स्वयं के पैसे से नगर पालिका का काम कर रहे हैं। किंतु नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ये भ्रम सा हो गया है कि अगर क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन की मंशा के अनुरूप अगर कोई अध्यक्ष बन गया तो मुझे डीजे में डांस करा देगा, फिर चाहे वो मुन्नी बदनाम हुई या फिर अपनी तो जैसे तैसे इत्यादि सॉन्ग पर नवनीत पांडे जी जो 15-15 और 20-20 दिन दिल्ली और भोपाल प्रवास पर रहते थे, वो नगर पालिका के प्रांगण में डांस करते नजर आएंगे और अपने दायित्वों के प्रति सक्रिय रूप से कार्य करते देखे जाएंगे।
और जी। वहीं, एक मिनट सर, वहीं नवनीत पांडे जी को अक्सर देखा गया है कि किसी भी महोत्सव या कार्यक्रमों में ये किसी आईपीएस अधिकारी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और अपनी बखत उन लोगों को बताते थे जो इनकी खिलाफत करते थे। तो नवनीत पांडे जी की गलतफहमी दूर कर दूं कि जिन आईपीएस अधिकारियों के साथ आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, भले ही सिवनी का कोई भी आपका विरोधी उनसे भयभीत रहा हो या भयभीतता के चलते आप पर किसी भी किस्म की उंगली न उठाया हो, लेकिन राजेश सेवहरे के दिमाग में इस तरह की भ्रांति कभी नहीं आई, वरन आपकी दायित्व के प्रति निष्क्रियता और आपकी बढ़ती जा रही निरंतर लापरवाही और जिस आईपीएस अधिकारी के साथ आप जिस समारोह में उपस्थित होते थे, उन आईपीएस अधिकारियों को भी शोभा की सुपारी बना दिया है और उनकी लापरवाही और अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही की जैसे समाचार आए दिन प्रकाशित करता है। तो नवनीत पांडे जी, अगर आपको हमारे क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय जी पर अगर विश्वास नहीं है तो आप चिंतित रहिए, आपका चिंता का विषय वाजिब है, किंतु अब अगर धोखे से दिनेश राय जी के अनुरूप कोई प्रत्याशी आता है तो आप डांस करने की तैयारी कर लें और अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से निर्वाह करने की भी तैयारी कर लें। और सहयोग अगर रहा तो 3 साल आपका पूर्ण हो चुका है, उसके पहले ही आपको कहीं पलायन करना पड़ेगा, लेकिन आपको डांस कराने की दृष्टि से अभी 1 आध वर्ष अवश्य रूप से रखा जाएगा, ऐसी नगर में जनचर्चा का विषय बना है। जी सर। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।